अब मैं जो आज का जो मेन टॉपिक है इंग्लिश, वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करती हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। पहले मैं आप लोगों को बेस बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। जो कंटेंट्स होता है ये 15 नंबर का होता है। इसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन पूछा जाता है विथ रेफरेंस टू कंटेंट्स पूछा जाता है, असर्शन एंड रीजनिंग पूछी जाती है, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पूछा जाता है, ग्रामर बेस्ड स्पीच पूछा जाता है, जिसमें ये जो ग्रामर बेस्ड स्पीच होता है उसमें पार्ट ऑफ स्पीच आता है, एरर डिटेक्शन होता है, कलर्स पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2 इसमें अनसीन पैसेज भी आते हैं, जैसे पोएट्री, गद्य या पद्य। यानी जो पोएट्री आती है उसमें भी विथ रेफरेंस टू कंटेंट्स पूछा जाता है, असर्शन रीजनिंग पूछी जाती है, वोकैबुलरी पूछी जाती है, इसमें एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पूछा था, फिगर ऑफ स्पीच आता है, रिमाइंडिंग स्कीम आती है। इसमें ये टॉपिक आते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें क्या क्या कौन कौन से पैसेज आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कंटेंट्स बताती हूँ कि कंटेंट में क्या क्या पूछा जाता है। टू अनसीन प्रोज पैसेज डिस्कर्सिव और लिटरेरी ऑफ नैरेटिव ऑफ साइंटिफिक विथ द क्वेश्चन टू कम्प्रीहेंशन ग्रामर एंड वोकैबुलरी एबिलिटी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुके कि वोकैबुलरी इसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो कंटेंट्स हो गया। इसमें 2 अनसीन पैसेज 2 पैसेज आते हैं, एक गद्य और पद्य दोनों से पूछा जाता है। अब मैं आप लोगों को इसकी पेडागोजी में बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जैसे अर्जन और अधिगम से क्वेश्चन आते हैं। रोल ऑफ लिस्टिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज टू एज ए टूल, मतलब बच्चों के लिए कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं। ए क्रिटिकल perspective on the role of grammar in learning a language for the communication ideas, vocabulary and in the written form, challenging of teaching language in a discursive classroom, मतलब क्लासरूम में किस तरीके से मैं डिस्कस करूं। एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, मतलब जो लैंग्वेज स्किल किस तरीके से मैं अपने आप को लैंग्वेज स्किल किस टाइप से यूज करूं। इवैल्यूएशन लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड द प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग, लिस्टिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब स्पीकिंग, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, कौन कौन से मटेरियल यूज करूँ, कौन कौन सी टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टी लैंग्वेज रिसोर्स, द क्लासरूम, मतलब कौन कौन से रिसोर्स मैं क्लासरूम में यूज करूँ। रिमाइंडिंग टीचिंग, और अलग से जो टॉपिक आते हैं वो NCF 2020, NCF, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब से। ये रहा इंग्लिश का सिलेबस। कैसा लगा आप लोगों को?